हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, टेबल के अंतर्गत मैंने आप लोगों को यहाँ पे साइज तक के सारे ऑप्शंस को कम्प्लीटली करवा दिया स्टूडेंट्स। यदि आप ये वीडियो वॉच नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट लिब्रे ऑफिस राइटर से जाके इन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से हम लोग मर्ज सेल से स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, यानी ये सारे कमांडो को पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन सारी कमांडो को करने के लिए सबसे पहले आपके इस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। इंसर्ट टेबल पे जाऊँगा स्टूडेंट्स, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अपनी इच्छा अनुसार जितना भी रो और कॉलम का मुझे टेबल चाहिए स्टूडेंट्स, सो मैं क्या करूँगा, रो और कॉलम को सेलेक्ट करके इस इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो आप, यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे आपका बन चुका है। देखो स्टूडेंट्स, टेबल के अंतर्गत जो कमांड मुझे आज पढ़ानी है आप लोगों को, वो सबसे पहली कमांड क्या है, मर्ज सेल है ना स्टूडेंट्स। मर्ज सेल क्या करेगा स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मर्ज का मतलब होता है मिला देना स्टूडेंट्स। सपोज करो कि यहाँ पे एक सेल ए है, दूसरा सेल ए है, तीसरा सेल ए है। स्टूडेंट्स, मैं दो सेल को मर्ज करना चाहता हूँ, यानी मिला के एक बनाना चाहता हूँ, तो मैं दोनों को इस तरीके से कर्सर को ऐसे रखूँगा स्टूडेंट्स और इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा। और टेबल के अंतर्गत स्टूडेंट्स जाके जैसे ही मैं मर्ज सेल पे क्लिक करूँगा ना स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिएगा, दोनों सेल आपस में मिलके एक बन जाएंगे। मैंने क्लिक किया स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, ये दोनों सेल, यहाँ पे एक सेल थी, यहाँ दोनों मिलके एक हो चुका है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से मैं चारों यहाँ पे जो कॉलम थे, इन सभी कॉलम को सेलेक्ट करके ऐसे, ध्यान से देखो स्टूडेंट, सभी कॉलम की सेल को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। टेबल में जाऊंगा, मर्ज सेल पे क्लिक कर दूंगा ना स्टूडेंट्स, देखो तो यहाँ पे आपका जो ऊपर वाला रो है स्टूडेंट्स, देखो इसमें कोई भी कॉलम न रखे, सिंगल कॉलम आपका बन चुका है। सो स्टूडेंट्स, मर्ज समझ में आया। अगर आप कॉलम मर्ज करना चाहते हो तो कॉलम मर्ज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सपोज करो कि मुझे नीचे वाली ये दोनों रो को मर्ज करना है, तब भी मैं इसे सेलेक्ट करूंगा स्टूडेंट्स। और ध्यान से देखिएगा, टेबल में जाके स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा होगा, मर्ज सेल ना स्टूडेंट्स। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो चुका है, अभी दो सेल आपस में मर्ज हो चुकी हैं। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगली कमांड क्या है, थोड़ा इसको देखते हैं। टेबल मेनू के अंतर्गत स्टूडेंट्स अगली कमांड जो आपको ऑप्शन दे रखा है वो क्या है, स्प्लिट सेल ना स्टूडेंट्स। मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा ना स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, स्प्लिट सेल इनटू, कितने में सेल को आप यहाँ पे स्प्लिट करना चाहते हो। तो स्प्लिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको जानो। स्प्लिट मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइड कर देना, बांट देना। इस सेल को कितनी रो कॉलम में बांटना है इसको। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्प्लिट सेल का जो नंबर यहाँ पे दिया गया है वो कितना है आपका, यहाँ पे 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, मैं इस वाले सेल को दो रो में बांटना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लिक करोगे तो दो रो में बटेगा, देखो रो बनी है, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो कॉलम में बटेगा। सो स्टूडेंट्स, मैं रो पे क्लिक करके ओके करता हूँ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या दोबारा से यहाँ पे दो कॉलम्स, दो रो बन नहीं गई, ऊपर रो एक नीचे रो। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझा होगा स्टूडेंट्स। अगर नहीं समझे स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखिए, फिर से मैं इसी सेल के अंतर्गत दो और रो बना देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कैसे करना है स्टूडेंट्स, स्प्लिट सेल नाम के इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, मुझे क्या बनाना है, दो और सेल, यहाँ पे दो और सेल बनाने स्टूडेंट्स। ठीक है, सो मैंने सेल को सेलेक्ट कर रखा है, ओके करूँगा ना स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखो, दो और यहाँ पे सेल क्रिएट हो चुकी हैं इस वाले में, लेकिन इन सब की भी चौड़ाई यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है स्टूडेंट्स। सो मुझे नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल जेड भी इसे कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, या फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे मैं टेबल में जाके स्टूडेंट्स और यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक कर दूंगा। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या हो चुका है, सिंगल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से थोड़ा आप ध्यान से देखिए, आगे यहाँ पे
टेबल में। तो मर्ज सेल स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया, दो सेलों को आपस में जोड़ देगा। स्प्लिट सेल क्या करेगा, वो क्या करेगा, सेलों को स्प्लिट कर देगा। जैसे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ऊपर वाला देखो स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा एक कॉलम हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ए सेल है पूरा का पूरा बड़ा वाला, ये 4 कॉलम में डिवाइड हो जाए। सो मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा स्टूडेंट्स, ऐसे टेबल में जाऊँगा ना स्टूडेंट्स, ध्यान से अब देखिएगा। मैं यहाँ पे स्प्लिट सेल पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स। मैंने क्लिक किया स्प्लिट सेल पे, मुझे कितने कॉलम में बांटना है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे वर्टिकल वाले पे, कॉलम वाले पे इसको सेलेक्ट कर लूँगा। 4 कॉलम में बांटना है तो 4 कर दूंगा स्टूडेंट्स, और ओके कर दूंगा ना। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या हो गया, आपके 4 कॉलम में डिवाइड हो गया कि नहीं। यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम ना स्टूडेंट्स आई होप आपने यहाँ पे टेबल के अंतर्गत स्टूडेंट्स आपने मर्ज सेल, स्प्लिट सेल के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आइए स्टूडेंट्स मर्ज टेबल और स्प्लिट टेबल को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग स्प्लिट टेबल को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मर्ज टेबल को पढ़ लेंगे। सो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे स्प्लिट टेबल को करने के लिए स्टूडेंट्स मैं टेबल को स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर्सर रखोगे ऐसे और सीधे से जाओगे टेबल के अंतर्गत स्टूडेंट्स, और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, स्प्लिट टेबल लिखा है। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब किसी भी टेबल को आप 2 भागों में बांटना चाहते हो तो स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पे स्प्लिट टेबल इस ऑप्शन, स्प्लिट टेबल वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, ये टेबल 2 भागों में बट जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, कुछ ऑप्शन से भी आपसे पूछेगा। आप इसमें कोई, अगर आपने हेडिंग राइट किया होगा तो उसको कॉपी करने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोई भी मोड आप यहाँ ले सकते हो। मैं नो हेडिंग करके ओके कर देता हूँ स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखो, ये अलग से ऊपर टेबल बन गया और नीचे आपका अलग से टेबल बन चुका है। यानी एक ही टेबल को मैंने 2 भागों में बांट दिया। किसके माध्यम से हुआ स्टूडेंट्स, ये टेबल के भीतर हम लोग गए थे स्टूडेंट्स, और स्प्लिट टेबल नाम के इस ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया था। अगला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट्स, मर्ज टेबल ना स्टूडेंट्स। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस कमांड का प्रयोग जब 2 टेबल को आपस में जोड़ना होता है तो हम लोग मर्ज टेबल ऑप्शन का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। सपोज करो कि मुझे इन टेबल को, दोनों टेबल को आपस में जोड़ना है, तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स, पहले और दूसरे टेबल दोनों को क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जोड़ना है। तो आप क्या करोगे, थोड़ा इसको ध्यान से देखो स्टूडेंट्स ऐसा करने के लिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, जो टेबल में दूरी आपको दिखाई दे रही है, इसके लिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो, और इसके बाद यहाँ पे डिलीट बटन को प्रेस करके स्टूडेंट्स इसको ऊपर लेकर जाओगे। देखो ज्वाइंट यहाँ पे हो चुका है ऐसे। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, आप यहाँ पे अगर सपोज करो स्टूडेंट्स ये ऐसे होगा तो कभी भी आपका टेबल के अंतर्गत यहाँ पे मर्ज टेबल वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये हाईलाइट नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आप चाहते हो कि ये दोनों जो टेबल हैं अलग अलग हैं, इनको आपस में जोड़ना है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए इसका ऑन होना यहाँ पे यानी चालू होना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो ये कब चालू होगा स्टूडेंट्स, जब दोनों टेबल एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक हो जाएंगे तब। तो कैसे नज़दीक करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, जो बीच में दूरी आप देख रहे हो, इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे कर्सर रखोगे बीच में स्टूडेंट्स यहाँ पे, और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, बैक स्पेस बटन को प्रेस करोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको डिलीट बटन को यहाँ पे क्या करना है, प्रेस करना है स्टूडेंट्स। जैसे ही आप डिलीट बटन को प्रेस करोगे, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, टेबल बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। और अब देखो स्टूडेंट्स, टेबल पे जब आप क्लिक करोगे ना स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे आपका मर्ज टेबल वाला ऑप्शन ऑन हो चुका है। पहले नहीं दिखाई दे रहा था स्टूडेंट्स, लेकिन अब ऑन हो चुका है। सो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मर्ज टेबल पे जैसे ही क्लिक करोगे ना स्टूडेंट्स, ये दोनों टेबल एक में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, बीच में आपको यहाँ पे लाइनिंग दिख रही होगी मोटी सी, मैं क्लिक करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया स्टूडेंट्स, देखो ये फुल का फुल एक टेबल आपका कन्वर्ट हो चुका है। देखो तो स्टूडेंट्स, क्लिक करने पे भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट हो जा रहा है ऐसे। स्टूडेंट्स अगर नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से 1-2 टेबल और बना के आपको दिखा देता हूँ। एक टेबल मैंने यहाँ से इंसर्ट कर दिया स्टूडेंट्स, हो गया, एंटर मार के स्टूडेंट्स मैंने एक और टेबल यहाँ से क्या किया, ध्यान से देखो, इंसर्ट कर दिया यहाँ पे जाके। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, कितने टेबल हैं यहाँ पे,
दो टेबल है ना। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ से बैक स्पेस बटन प्रेस करके ऊपर ले जाना है। इसके बाद डिलीट बटन को यहाँ पे प्रेस कर दोगे तो बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हो जाएंगे, यानी दोनों एक दूसरे से अटैच ऐसे हो जाएंगे। अब आपको स्टूडेंट्स टेबल में जाके यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मर्ज टेबल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना स्टूडेंट्स, ये टेबल दोनों जुड़ के एक बन जाएंगे। मैं क्लिक करता हूँ, आप इसका रिजल्ट देखना। मैं क्लिक किया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, ये दोनों टेबल स्टूडेंट्स जो अलग अलग थे वो ज्वाइंट हो गए हैं और एक में कन्वर्ट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने यहाँ पे टेबल के अंतर्गत स्टूडेंट्स आप लोगों ने ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और मर्ज टेबल और स्प्लिट टेबल को समझ लिया होगा। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो थोड़ा सा, टेबल के अंतर्गत स्टूडेंट्स अगला ऑप्शन दिया है प्रोटेक्ट सेल। प्रोटेक्ट सेल का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी सेल को वो सुरक्षित कर देगा, आप अपने सेल के ऊपर किसी को कुछ भी राइट नहीं करने देगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे इन सभी सेल को सेलेक्ट किया, ठीक है। टेबल में जाके इस प्रोटेक्ट सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने क्लिक कर दिया, देखो स्टूडेंट्स आप इसमें कुछ भी राइट करने जाओगे ना तो इस तरह का मैसेज आपको यहाँ पे देखो। तो स्टूडेंट्स कुछ भी राइट कर रहे हैं तो ऐसा मैसेज आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रोटेक्ट हो गया। लेकिन इधर देखो स्टूडेंट्स, अभी राइट किया जा रहा है क्योंकि ये वाला सेल प्रोटेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन इसके साइड वाले सभी सेलों को मैंने प्रोटेक्ट कर दिया है। इसकी वजह से ये मैसेज आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। यदि आप इसे अनप्रोटेक्ट करना चाहते हो तो इन सारी सेल को सेलेक्ट करो स्टूडेंट्स, टेबल में जाओ और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अनप्रोटेक्ट सेल पे क्लिक कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा और फिर से आप इसमें कुछ भी राइट कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स आई होप स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे टेबल के इन सभी ऑप्शंस को यहाँ तक पढ़ लिया होगा। स्टूडेंट्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।